गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्ययन करेंगे। पाठ 1। पाठ का नाम है हमारा सौर मंडल। आज हम लोग जो है सौर मंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। सौर मंडल क्या है, कैसा है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। जैसे सौर मंडल का अर्थ है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों को के समूह को सौर मंडल कहते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि पाठ की शुरू में ये दिया गया है कि रात में जब हम अपने किसी छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों की तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। आइए विचार करें, चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब चंद्रमा निकल जाता है तो अन्य तारे या आकाशीय पिंड हमको पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देते। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हम दिन में जब देखते हैं कि तो केवल हमको जो है सूर्य दिखाई देता है। कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? हम शाम को देखते हैं, प्रातः या सायंकाल को चंद्रमा हमको हल्का दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात की आकाश में टिमटिमाती हुई, आप रात में कभी बाहर खुले स्थान पे रहिए, सोए रहिए या खड़े रहिए, फिर इसके बाद आसमान की तरफ देखिए तो आकृतियों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। जो तारे हैं वो गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। इनमें जो है प्रकाश जो होता है, जो रोशनी होती है वो स्वयं की होती है, और ऊष्मा गर्मी भी जो होती है स्वयं होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। ये जो हम लोग आकाश देख रहे हैं, बहुत से तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। हम सूर्य को इसलिए बड़ा देख पाते हैं जो कि वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। और यदि हम जो है तारों को देखने के लिए, जो आकाश में अरबों तारे हैं, उनको देखने के लिए शक्तिशाली दूरदर्शी होगा, उससे हम देख सकते हैं। आइए विचार करें कि आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। क्यों? यह एक समस्यात्मक प्रश्न है आप लोगों के सामने कि चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। क्यों? आप नजदीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूसरे के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। आप कहीं खड़े हो जाइए, आपके अगल बगल बगीचा हो या कोई पेड़ हो, एक पेड़ आप नजदीक से जाकर के देखिए और एक पेड़ आप दूर से देखिए, दोनों में क्या समानता आपको लगती है? जो दूर से आप जब देखेंगे तो वो पेड़ छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों के छोटा देखने पर भी विचार करें। जब आकाश में आप देखते हैं कि हवाई जहाज उड़ती रहती है या पक्षियां उड़ती रहती हैं तो वो आपको छोटी दिखाई देती हैं, इसलिए कि वो आपसे बहुत दूर आकाश में उड़ती रहती हैं। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। खगोलविदों
एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं जिनको हम बहुत आसानी से पहचान पाते हैं। उनमें ओरियन है, अर्सा मेजर है, बिग बियर बड़ा भालू, कैनिस मेजर ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर, सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल के अंतर्गत आप 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे भृगु ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, अंगिरस हैं, अत्रि हैं, पुलस्त हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं। ये इंडियन नेम्स ऑफ द स्टार ऑफ सप्त ऋषि, ये 7 ऋषियों के नाम पर जो है इन तारों का जो समूह है, जो तारा मंडल है, इन 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है। और यहाँ जो सा मेजर जिसको बिग बियर और यहाँ जो है ये ओरियन आप देख सकते हैं, ओरियन है। और यहाँ जो है कैनिस मेजर और ये जो है अर्शा माइनर, इसको स्मॉल बियर कहते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं कैनिस मेजर, ये ग्रेट डॉग, कैनिस मेजर जो है ग्रेट डॉग के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ओरियन योद्धा के रूप में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं। और ये अर्शा मेजर जो बिग बियर। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। बहुत समय पहले दिशाओं का यानी उत्तर दिशा का ज्ञान लोगों को बहुत आराम से हो जाता था, चूंकि ध्रुव तारे की सहायता से लोग दिशा का निर्धारण कर लेते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि सप्तर्षि तारा मंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी या माँ या से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखता है। ये जो है तारे 7 ऋषियों के नाम पे हैं। यहाँ जैसे सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह माने छोटे ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये पूरा मिलकर के 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारे और उल्का पिंड जो है रहते हैं, जो वो मिलकर के सब जो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। इसे हम एक सौर मंडल का परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, उसका मालिक या यूं कह सकते हैं कि मुखिया सूर्य है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित, मध्य में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य के अंदर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य किसी भी ग्रह को अपनी खींचा रहता है और इसी कारण सूर्य के वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो समस्त आपने देखा खगोलीय पिंड हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इन पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य की हम लोग जाने कि सूर्य क्या है। सूर्य के विषय में, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। सूर्य को भी एक तारा के नाम से हम जान सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, इसमें जो सूर्य आपका है वो मुख्य रूप से उसमें हाइड्रोजन है। और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक हमारा सौर मंडल का आप एक चित्र भी दिया गया है, जिसमें सूर्य यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर इसके बाद आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, इसके बाद क्षुद्र ग्रह है, फिर जो है बृहस्पति है जिसके रिंग वलय देख रहे हैं आप। और ये आप देख रहे हैं शनि है, शनि के पास भी वलय रिंग देख रहे हैं जो है। और फिर जो है ये देख रहे हैं कि हमने अभी देखा कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। सोच लीजिए कि हमारी पृथ्वी के बराबर सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। समूचे सौरमंडल, जितना आपका सौरमंडल में जित ग्रह हैं
उन सबको जो है ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। प्लेनेट, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। जो आकाशीय पिंड आप देखते हैं अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में, जो उनको कक्षा निर्धारित की जाती है उसमें वो जो चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, इनका कोई अपना प्रकाश, रोशनी और गर्मी नहीं होती। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होती। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। यहाँ एक रोचक तथ्य दिया गया है। बृहस्पति, शनि तथा अरुण, यूरेनस के चारों ओर वलय हैं, छल्ले हैं, विद्यमान है। ये वलय विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। हम लोग बिना दूरबीन को इनको नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। जब तक दूरबीन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम जो है इन छल्ले, जो आप देखें कि बृहस्पति और शनि था और उनके पास वलय है, छल्ले हैं, वो हम नहीं देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। सबसे जो सूर्य के नजदीक है उसको बुध कहते हैं, मरकरी है, फिर शुक्र है, विनस, पृथ्वी है, अर्थ जिसको मंगल है, मार्स है, बृहस्पति, जुपिटर है, शनि, सैटर्न है, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए, आपने कभी कभी आप लट्टू भी न जाते हैं, देखते होंगे कि लट्टू कैसे घूमता है जो तेजी से, उसी प्रकार जो है सौरमंडल के 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब वो सूर्य की परिक्रमा घड़ी की विपरीत दिशा में। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण, रोटेशन, एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण, रिवोल्यूशन कहलाता है। जैसे सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं अपनी धुरी पर, जब अपनी धुरी पर घूमते हैं, जहां वो स्थित रहते हैं उस पे घूमते हैं, तो उसकी उस क्रिया को, घूमने की जो क्रिया है उसको हम लोग परिभ्रमण और अंग्रेजी में रोटेशन कहते हैं। एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जब वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं गोल गोल, तब हम उसको जो है रिवोल्यूशन कहते हैं या रिवोल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अभी आपने देखा कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध है, शुक्र है, फिर इसके बाद आपके जो क्रम में है वो तीसरा पृथ्वी है, और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू ऑफ जियोइड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक जितनी खोज हुए हैं उसमें सबसे पहला ये हमारी पृथ्वी जो है जीवन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, जिसपे मनुष्य का जीवन संभव है और यहाँ अनुकूल परिस्थितियां हैं, मतलब रहने लायक है, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। जब हम अंतरिक्ष में होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो पृथ्वी को वहां से देखने पर पृथ्वी हमारी नीले रंग की दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी का जो 3 भाग है वो पानी है। यदि पृथ्वी को हम लोग 4 भागों में बांटें तो यह मान करके चलिए कि पृथ्वी के 3 भाग में पानी है, 1 भाग थल है और 3 भाग जल है, और इसलिए पृथ्वी हमको अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। इसे भी जाने
खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। आइए अब हम लोग उपग्रह के बारे में जाने, जिसको अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ऐसे भी आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सौरमंडल की ग्रहों की तुलनात्मक तालिका दी गई है। इस तालिका के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि इधर क्रम संख्या है, सौरमंडल की ग्रहों के नाम हैं, कौन कौन उनके नाम हैं, और ग्रह का रंग कैसा है, कलर कैसा है, और सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर में कितने करोड़ दूरी है सूर्य से उनकी, और ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर में है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय उनका क्या समय है, अपने अक्ष पर जो अपने अक्ष पर घूमते हैं उनका समय कितना है, सूर्य की परिक्रमा का समय, और सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिन में कितने वर्ष में कर लेते हैं, और उपग्रहों की संख्या, इनकी उपग्रहों की कितनी संख्या है। यहाँ आप देख रहे हैं इस चार्ट के माध्यम से, यह चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण, और इनके कलर के बारे में आप देख रहे हैं कि जैसे भूरा, हल्का पीला, नीला, लाल, भूरा, गुलाबी रंग, सफेद पट्टी, सुनहरा, पीला, आसमानी, इस तरह से जो है यहाँ आप ये देख रहे हैं कि सूर्य से दूरी कितने किलोमीटर में है। और ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कौन कितनी दूरी पर है और उसका व्यास कितना है, और वह कितने घंटे में या कितने वर्ष में परिक्रमा कर लेता है। जैसे यहाँ नोट में दिया गया है कि शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार के वलय रिंग पाए जाते हैं। जैसे इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि छल्ले वलय छल्ले पाए जाते हैं। अब आइए हम चंद्रमा के विषय में जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग मून कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। जो हमारी पृथ्वी है उसके 1/4 भाग इसका व्यास है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है, बहुत नजदीक है, हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, रोशनी नहीं होती है, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी, मून लाइट कहते हैं। यहाँ है कि परावर्तित, जब आप ये देखते हैं कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, जब चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश वही प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इस प्रकाश को चांदनी, मून लाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चूंकि यह पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है, इसलिए रात्रि में ज्यादा चमकीला और ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इन्हीं भी जाने शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में होती है। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। जैसा आप ये जान चुके हैं कि जो सौरमंडल के अन्य ग्रह हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं और परिभ्रमण भी करते हैं। अब यहाँ हम क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिनकी संख्या आप गिन नहीं सकते या काउंट नहीं कर सकते। अनगिनत छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा इसलिए करते हैं कि हमने पहले ही बताया कि सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण है यह अपनी तरफ खींचे रहता है। इन्हें क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे ग्रह, खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। ये करोड़ों वर्ष पहले
ग्रहों से फूट गए या टूट गए और वो जो है पहले विस्फोट से बिखर गए, अलग अलग हो गए। उल्का पिंड व उल्कास्म धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। ये इतना ज्यादा घर्षण होता है आपस में कि ये पृथ्वी की ओर ये जलने लगते हैं और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। कभी आप रात में इनको देख सकते हैं, बड़ी तेजी से जो है कोई तारा आपको ऐसा लगता है जैसे टूट करके नीचे आ रहा है। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये वही वायुमंडल में ही जलकर नष्ट होते हैं जिन्हें उल्कास्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते। कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा इनका कुछ अवशिष्ट, कुछ थोड़ा बहुत भाग पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि सूर्य है और पृथ्वी है और पुच्छल तारे की पूंछ, ये सब देख रहे हैं। जो ये पुच्छल तारे की ये सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। और पुच्छल तारे कॉमेट्स, जिनको हम कॉमेट्स कहते हैं, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भाग ज्यादा है वह सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य की चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं। ऐसा कैसे संभव होता होगा? आइए हम लोग इस वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से देख करके देखते हैं कि विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर, आप एक बच्चे को सूर्य बना करके वहां खड़ा कर दीजिए और सौरमंडल के चित्र में, जैसे एक सौरमंडल का चित्र, ये आप ये देख रहे हैं कि यहाँ सूर्य है और ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से जो है सभी सौरमंडल के ग्रहों को आप बना सकते हैं। और वहां जो है आप लकड़ी, चूना, चाक की सहायता से निशान बना लें। अब 8 बच्चे जैसे क्रमशः है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बनकर इनका नाम आप अलग अलग नामकरण कर सकते हैं बच्चों का। और नामकरण के बाद यहाँ इनको आप जो है खड़ा कर दीजिए, एक को सूर्य मान लीजिए और ये देखिए कि ये किस तरह से जो है ये घूम रहे हैं। बच्चे इनको घूमने की दिशा आप करिए और ये घूमते हुए ये पूरी परिक्रमा करते हैं और कैसे देख रहे हैं कि आपस में ये टकरा नहीं हो रहा है। और ये देखिए इसी तरह से सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये आप जो है इसी तरह से आप बच्चों को दिखा करके समझा सकते हैं। और यहाँ आप ये देख रहे हैं कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट, यह नेपच्यून की पार सौरमंडल की आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क की आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इसमें जो है असंख्य खगोलीय पिंड हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। जो प्लूटो है इसी मेखला में भी स्थित है। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। और इसे भी जाने, हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। इसके पहले सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। जैसे यम, प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था, वहां वह जो है अतिक्रमण करता था, उसके क्षेत्र में चला जाता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। उन्होंने उसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह हैं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह
चमकदार पथ मार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी, हिंदी में हम उसको मंदाकिनी कहते हैं। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। जो पृथ्वी से हम जिस भाग को देख सकते हैं उसमें मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिला आकार जैसे सर्प की तरह है, तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। करोड़ों आकाशगंगाएं आपस में मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानने से पहले हम ये देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, यह दूरी मापने की इकाई है। जैसे दूरी हम लोग माप सकते हैं उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 खरब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। तारों की मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं की मध्य दूरी आदि दूरियां मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग इसका प्रयोग जो है आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग, आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। एक गर्म और सघन अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। यह फैलाव ऐसा नहीं कि रुक गया है, यह आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। हम लोग जो देखते हैं कि आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस तथा धूल कणों से और बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में हम ये देखते हैं, जो हमारी आकाशगंगा है, यहाँ हम ये देखते हैं कि कई ब्रह्मांड हैं जिनकी संख्या अनगिनत है। लेकिन हम लोग जो है जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक इस ब्रह्मांड से मंदाकिनी आकाशगंगा, जिसका नाम है आकाशगंगा, और सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चलें। यदि आप सबसे दूर, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी मंदाकिनी जिसको आकाशगंगा कह रहे हैं, मंदाकिनी से चलें, प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लग जाता है। ये इन्हीं मंदाकिनी और आकाशगंगा से ये आपका सौरमंडल है, और सौरमंडल में ये आपका सूर्य है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में 24 घंटे लग जाते हैं। यहाँ देखते हैं आप, जिनमें सौरमंडल में सभी ग्रह समाहित हैं, और में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। हमारा सूर्य भी अपनी आकाशगंगा में लगभग उसमें 100 अरब तारे हैं, और उनमें से सूर्य भी एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है।
जो ये आकाशगंगा आप देख रहे हैं, इसकी परिक्रमा सूर्य कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। संचयन मतलब इकट्ठा होने लगा। इस संचयन की परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं वह स्वरूप जो है एक दिन में नहीं हुआ, उसके लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग गए। यहाँ एक कृष्ण वीवर ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। उसका भार और द्रव्यमान एक स्थान पे एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव आकर्षण से बच नहीं सकता। यह कि कोई भी वस्तु जो है यह अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। सोचिए, जब प्रकाश रोशनी भी पड़ती है उसको भी यह अपनी तरफ खींच लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे कृष्ण वीवर या ब्लैक होल कहा जाता है। अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।